बक्सवाहा नगर परिषद में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए, जब नगर परिषद की सीईओ ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए कर्मचारियों के साथ कार्यालय की छत पर ध्वजारोहण किया। उसके बाद निर्धारित स्थान पर हर वर्ष की तरह नगर परिषद उपाध्यक्ष ने नगर परिषद कार्यालय में ध्वजारोहण किया। ऐसा कहा जा रहा है कि आपसी टकराव के चलते यह अनोखा और विवादित दृश्य पहली बार देखने को मिला है। यह घटना अब नगर में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नगर परिषद में 2 बार ध्वजारोहण किया गया हो। पार्षदों की माने तो सीएमओ नेहा शर्मा ने बैठक में कहा कि मैं इस कार्यालय की अधिकारी हूं, मैं कहां पर ध्वजारोहण करूं। तब पार्षदों ने कहा कि अगर शासन में ऐसी कोई गाइडलाइन है तो आप परिषद में पूर्व से पारित प्रस्ताव को निरस्त करें, जिसमें उल्लेख है कि कार्यालय का ध्वजारोहण उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, जो पिछली 3 पंचवर्षीय कार्यकाल से चला आ रहा है। कुछ पार्षदों का तो यहाँ तक कहना है कि सीएमओ मैडम से मिलने के लिए हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी संबंधित समस्या के निदान का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। जब इस विषय पर भाजपा मंडल अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। सीएमओ नेहा शर्मा पहले भी अपने रवैये को लेकर सुर्खियों में रही है। देखा गया है कि गांधी चबूतरे पर बच्चों के लिए व्यवस्थाओं में कई तरह की अव्यवस्थाएं देखी गई। तो क्या आप लोगों ने बैठक में ये सब पहले से एजेंडा तैयार नहीं किया था? हमारे कार्यालय गए सभी पार्षद जने और हमने विचार बनाया कि मैडम से मिलें, और हमारे उनके गेट लोग आए तो कर्मचारी बैठा रहता है, वे बिना अनुमति के नहीं जान देते। हमारे पार्षद जनों को बिना अनुमति के आज तक नहीं जानते। उन्होंने बोलना है कि हम बिना अनुमति दें जब ही आना है, ठीक है। तो हमसे बोला, उनसे अपने शकील चपरासी से बोला गया कि 2 घंटे बाद मिलना हमसे। हम उन्हें इंतज़ार करते रहे, फिर भी आधा घंटा फिर गए तो उन्होंने कही फिर भी अब 20 मिनट नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चे घंटों प्यासे बैठे रहे, तो इसकी बात कोई चर्चा नहीं हो पाई और हमारे सीधे घर भागे तहसीलदार से मिला। उनने कही आप फिर के मिलो, आवेदन दो। तो हम सब उन्हें आवेदन दिया अध्यक्ष जी को, और उससे कार्रवाई। नहीं, ये छोटे बच्चे आज आपके गांधी चबूतरे पर प्यासे बैठे रहे घंटों, 3.5 किलोमीटर पैदल चल के आए, उनको पानी की व्यवस्था ना हो सकी। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब आप कर्मचारी को मानते हैं, मुख्य अधिकारी को अपने। हम उन्होंने यही तो चर्चा करना थी, अब वो कोई चर्चा ही नहीं हुई तो अब क्या कह रहे हैं। आज ये बताया है कि आपके नगर पंचायत में क्या है, अब ये पहली बार हुआ है कि नगर पंचायत में 2 जगह झंडा लहराया गया है। पर इस बात की चर्चा मैडम ने बैठक में बोली थी कि क्या हम मुख्य अधिकारी होके हमें कार्यालय में फहराना है झंडा, तो हम कहाँ फहराएं। तो हम लोगों ने कहा था कि मैडम अगर देखो पहले से हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि झंडा फहराते रहे हैं, अगर आपको फहराना है तो आप कोई विशेष आपको आदेश हो कहीं से तो आप फहरा सकती हैं, नहीं तो हम लोगों के याद है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि आपका अधिकार में हो। और अगर आपको फहराना है, आपको विशेष आदेश है तो आप फहरा सकते हैं जहाँ भी आपको उचित लगे। आज ये मामला सामने आया है नगर परिषद में 2 जगह ध्वजारोहण का, इसको इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आपके माध्यम से पता चला है कि नगर परिषद बक्सवाहा में पहली बार 2 जगह ध्वजारोहण किया गया, और हमारी समझ से तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 जगह ध्वजारोहण हो। और अगर इस तरीके का अगर काम किया गया है तो बिल्कुल ही उसका अपमान है, क्योंकि हमेशा से ही बक्सवाहा की परंपरा रही है कि जनप्रतिनिधि और उपाध्यक्ष ही नगर परिषद कार्यालय का ध्वजारोहण करते आए। नगर परिषद में इस बार को जगह ध्वजारोहण हुआ ही कार्यालय, क्या इस संबंध में आप सभी पार्षदों को जानकारी? पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर परिषद में 2 जगह झंडा लहराया गया है, लेकिन इस संबंध में मैडम ने बैठक में हम लोगों से चर्चा की थी। तो हम लोगों ने ये कहा था कि मैडम आपको कोई शासन से कोई निर्देश आया हो, गाइडलाइन आई हो या शासन का कोई पत्र आया हो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।